हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रकृति मैम इंस्टीट्यूट में। मैं प्रकृति मैम आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो जहां पे हिंदी आती है, आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होती है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी याद करके रखना दिमाग में। तो चलिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखने का समय आ गया है और शुरुआत करते हैं। तो बात करेंगे वाक्य की। वाक्य पहचानो। तो वाक्य के लिए ना हमें सबसे पहले याद होना चाहिए कि वाक्य रचना के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब उनको पहचानना कैसे है, ये ट्रिक जाननी है। तो आप यहाँ पे याद रखना इन चीजों को। तो आप कहेंगे जी सरल वाक्य को कैसे पहचानेंगे? तो आप कहेंगे जी इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य, एक विधेय, कोई योजक चिन्ह नहीं होता। विशेषता क्या है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। राइट, कोई भी योजक चिन्ह का इसमें प्रयोग नहीं होता है, यानी कि नो चेन। यह पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है? राम। तो राम क्या है? तो आप कहेंगे जी राम यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा। राम क्या होगा? तो आप कहेंगे जी राम उद्देश्य हो जाएगा। और पुस्तक पढ़ता है तो विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। राइट, यानी कि आप कहेंगे जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। क्या कहेंगे कि जो कर्ता होता है ना, कर्ता, ये उद्देश्य जो होता है इसी को कर्ता भी बोला जाता है। कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। आ जाओ, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? आप कहेंगे दो उपवाक्यों को जो जोड़ता है। जहां पे दो उपवाक्य जोड़े जाते हैं किसी योजक चिन्ह के माध्यम से, वही संयुक्त वाक्य कहलाता है। कौन सा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो विशेषता, दो स्वतंत्र उपवाक्य योजकों से जुड़े हों वो ही कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। किससे जुड़े हों? तो आप देखेंगे और, या, पर, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, तथा, ये रहेंगे आपके सभी। ठीक है, उदाहरण, राम पढ़ रहा है। तो दो स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए, दो स्वतंत्र उपवाक्य होने चाहिए कि राम पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है भैया? राम पढ़ रहा है। एक उपवाक्य स्वतंत्र है, अलग से सेंटेंस बन रहा है, अर्थ बन निकल के आ रहा है कि राम पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। सेकंड है श्याम दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? श्याम दौड़ रहा है। तो आप इन दोनों को मिलाए बिना अलग अलग बोलें तो भी समझ में आ रहा है ना कि दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। राम पढ़ रहा है, श्याम दौड़ रहा है। ठीक है, दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए और लगा दिया। अभी और लगाते ही क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया कि राम पढ़ रहा है और श्याम दौड़ रहा है। ठीक है, इस और से ये चैन बन गई और ये आपस में जुड़ गई। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। वाक्य पहचानने में तीसरा पॉइंट क्या है? तो आप कहेंगे जी मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य को याद करने के लिए आप ट्रिक याद रखिए, मिश्रा जी की युगल जोड़ी। तो बात करेंगे मिश्र वाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो पहली बात तो ये कि आप यहाँ पे ट्रिक याद रखिए कि मिश्रा जी की कैसी जोड़ी है? युगल जोड़ी है। युगल जोड़ी, तो जहां जोड़ी बन जाए, ठीक है, जहां जोड़ी बन जाए, ठीक है, किसकी? मिश्रा जी की। यानी कि ये वाला की आ जाए। ठीक है, युगल जोड़ियां आ जाएं, जो, यो, तब, जितना, उतना, कितना, इस तरह से। तो देखो की, जो, जितना, पर, जब तब, ठीक है, और जैसे वैसे, जब तब, यदि तो, क्योंकि, ये सभी किस में जाएंगे? तो आप कहेंगे सभी चले जाएंगे आपके किसमें? मिश्रा जी की युगल जोड़ी में। राइट, समझ गए? अच्छा, यहां पे भी बात है भाई प्रधान उपवाक्य है ना, और आश्रित उपवाक्य रहता है, यानी कि प्रजा रहती है। ठीक है, आ जाओ, एक मुख्य उपवाक्य प्लस में आश्रित उपवाक्य इसमें रहता है। आश्रित रहता है, ये किस पे आश्रित है? इन पे। किन पे आश्रित है? प्रधान उपवाक्य पे। भाई राजा पे प्रजा आश्रित रहती कि नहीं रहती है? तो आप कहेंगे कि आश्रित तो हैं किस पे? राजा पे। आ जाइए, तो आगे क्या याद रखना है? आगे याद रखना है आप लोगों को कि वह कौन सा मनुष्य है। आप कहेंगे ये क्या है? ये क्या है? तो आप कहेंगे जी प्रधान उपवाक्य। जिसने महाप्रताप राजा भोज का नाम ना सुना हो। तो जिसने आ गया, तो क्या जुड़ गए ना? दोनों जुड़ गए ना? ठीक है, जुड़ गए। वह कौन सा मनुष्य है? जिसने। आगे आ जाओ, मैं चाहता हूं कि से जुड़ेगा, तुम्हारे साथ खेलूं।
मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे और बताइएगा कि कैसी लगी ट्रिक। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जुड़े रहना है हमारे साथ और हमें जुड़े रहना है आपके साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।